साहिब जग में महान है मेरा साहिब, जग में महान है। तेरे चरणों में मेरी जान है, मेरा साहिब सत्य समान है। मैं बंदगी साहिब की करूं, मेरा साहिब ही भगवान है। साहिब जग में महान है। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब साहिब बंदगी, 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 साहिब मेरा साहिब। कोई भी तत्व आत्मा का नाश नहीं कर सकता। अग्नि इसे जला नहीं सकती, वायु आत्मा को शोषित नहीं कर सकती, शस्त्र आत्मा का भेदन नहीं कर सकते, खंडित नहीं कर सकते। भाई शरीर कैसा नित्य है, तलवार मारो हाथ कट जाएगा, आग लगाओ इंसान जल जाएगा। लेकिन आत्मा और शरीर बूढ़ा हो जाता है, अवस्थाओं से भी परे आत्मा। स्त्री भी नहीं है, पुरुष भी नहीं है। नहीं उपजे नहीं बिनसे कबहूं, ज्यों की त्यों कर जाना, साहब ने कहा। इसका आदि नहीं है, जिसका आदि नहीं है उसका अंत भी नहीं है। ये आदि अंत से भी परे है। कभी भी ये न्यूनाधिक नहीं होगी, ये अवस्थाओं को प्राप्त नहीं होती है, बूढ़ी जवान नहीं होती है, ये स्त्री पुरुष नहीं है, ये पंचभौतिक तत्व नहीं है, ये नित्य है। फिर इसका वर्णन आ रहा है निरालंब, इसे किसी का भी सहारा नहीं चाहिए। अगर इसे किसी का सहारा चाहिए होता तो नाशवान हो जाती। देखिए हमारे शरीर को वायु नहीं मिली तो खत्म हो जाएगा, आदमी का गला घोट तो मर जाएगा। भोजन नहीं मिला तो भी समाप्त हो जाएगा, कई आदमी भूख से मर रहे हैं। पानी में डुबा दो तो मर जाएगा, आग में जला दो जल जाएगा। शरीर के विनाश के तो काफी सूत्र हैं, खत्म हो जाते हैं। लेकिन आत्मा न किसी शस्त्र से कटने वाली, न न्यूनाधिक होने वाली, न कभी कमती है न कभी बढ़ती है, न उसका कभी आगा है न उसका कभी पीछा है, न वो स्त्री है और न उसमें कर्मेंद्रिया न ज्ञानेंद्रिया है। संकल्प विकल्प से रहता है और जर्जर अवस्था को अजरा कहा है। इसे कभी भी जर्जर नहीं होगी, ये पुरानी नहीं होगी, इसका बल नहीं कम होगा, इसकी शक्ति कम नहीं होगी। ज्यों की त्यों कर जाना, ये नित्य है। आप एक ऐसी चीज़ है। हम सब देख रहे हैं दुनिया के लोग परेशान हैं, कोई बीमारियों से परेशान है, त्रिताप है संसार में, दैहिक दैविक भौतिक। आत्मा तीनों तापों से परे है। किसी को धन का अभाव है परेशान है, किसी को संतान नहीं है परेशान है, किसी के शरीर में रोग है वो परेशान है। आत्मा इनसे परे है। आत्मा नित्य है, आनंद स्वरूप। और दूसरा क्या, आनंद स्वरूप। इसमें आनंद ही आनंद भरा पड़ा है। ये नित्य आनंद है, अविरल आनंद है, अनंत आनंद है। शरीर में आनंद नहीं है। आदमी विषय भोग करता है, क्षणिक आनंद प्राप्त होता है, बाद में उसकी परिणति दुख में होती है। इसलिए आत्मा की जो लक्षण और सहज है, आत्मा में छल कपट नहीं है, क्योंकि मन में क्रूरता है, मन में लोभ है, मन में क्रोध है, मन में हिंसा आ जाती है, मन में ठगी है, चालाकी है। लेकिन आत्मा में ये कुछ भी नहीं है और नित्य है, हमेशा संभाव है, आनंद से परिपूर्ण है। ऐसी व्याख्या आत्मा की है और चेतन है। आत्मा जड़ भी नहीं है, चेतन है। जड़ पदार्थ अलग है, आत्मा चैतन्य है। ऐसी आत्मा इस काया में है। और एक मान्यता हम सबकी है कि आत्मा के द्वारा हमारा शरीर संचालित हो रहा है। शरीर का संचालन आत्मदेव कर रहा है।
पर आत्मा का कहीं से भी पता नहीं चल रहा है। आखिर आत्मा की हम अपने आप को हम क्यों नहीं जान पा रहे? पलट वजूद में अजब विश्राम में होए मौजूद तो समझ आए। आखिर कौन सी बाधाएं हैं जो हमें आत्मा तक नहीं पहुंचने दे रही है? आत्म ज्ञान बिना नर भटके क्या मथुरा क्या काशी। हम सब धन के महात्म को बखूबी जानते हैं और धन की प्राप्ति के लिए भागीरथी प्रयास कर रहे हैं। मनुष्य कभी भी आत्मज्ञान के लिए प्रयास नहीं कर रहा है। क्यों? इसको मन ने उलझाया। किसमें उलझाया? शरीर की आवश्यकताएं, लड़के बच्चे, मोहजाल, बेटे, मकान बनाना, ये इसमें उलझाए हैं। यहां साहब वाणी में एक बात कह रहे हैं, जीवन 5-25 लागी, काम क्रोध मद लोभ में पागी। ये जीवात्मा 5 तत्व, 25 प्रकृति और 3 गुण, इनमें उलझा। इसलिए आत्मा अपने स्वरूप को नहीं पा रही है। स्वरूप में बाधक मन, फुर्सत ही नहीं आदमी को। जिसे भी देखिए अपने आप में गुम है। यहां साहब बड़ा जोरदार शब्द बोल रहे हैं। अरे एक दो होए ताहे समझाऊं, सभई बुलान है पिटवा के धंधा, कहे कबीर किस किस को समझाऊं, सब जग अंधा। जीवन 5-25 लागी। ये जीवात्मा 5 तत्व, 25 प्रकृति और शरीर की आवश्यकता की पूर्ति के लिए रात दिन लगाए। इसे कुछ भी अपने अंदर झांकने का फुर्सत नहीं है। ये क्या देख रहा है? हाय धन कहाँ से आए, हाय इंद्रियों का आनंद कहाँ से आए, हाय विकारों की तरफ उलझा रखा है। बिन रसरी सकल जग बंधिया, सब उलझे हुए, फंदे हुए। इसलिए आत्म तत्व का बोध नहीं हो रहा है। आत्मा जानी नहीं जा रही है। आत्मा नित्य है, आत्मा समझी नहीं जा रही है। इसमें बाधक मन। आखिर देखें तो सही। आइए मैं आपको बताता हूं कि आत्म तत्व कैसा है। पहली बात कह रहे हैं वो चैतन्य है। आत्मा की जो वृत्ति बोली गई, चैतन्य, जड़ नहीं। इसलिए जो आपका ध्यान है, आत्मा है। इसी ध्यान को साहब ने सुरती बोला। इस सुरती पर साहब ने बहुत शब्द कहे हैं। सूरत फंसी संसार में, ताते पड़ गए दूर, सूरत मान विस्तर करो आठों पहर हुजूर। सूरत का खेल सारा है, सूरत में रचो संसार है। ये सुरती बड़ी खास चीज है। ये आत्मा है। आत्मा शरीर को ताकत दे रही है। दिख रहा है? आत्मा शरीर को शक्ति दे रही है। आइए देखें कैसे। हम सबकी एक मान्यता है कि ये हमारी आत्मा शरीर के का संचालन कर रही है। आत्मा की शक्ति से ही शरीर का संचालन हो रहा है। क्या हम थोड़ा देख सकते हैं कि हमारी आत्मा शरीर को कैसे संचालित कर रही है? बिल्कुल। आगे चक्र में आत्मा साक्षी। गीता में भी वासुदेव कृष्ण ने कहा है, अर्जुन आत्म साक्षात्कार के लिए भ्रुकुटी के बीच ध्यान करो। हमारी आत्मा आज्ञा चक्र में यहां क्या कर रही है? यही चेतन सत्ता श्वास की प्रक्रिया कर रही है, प्राण ले रही है। कैसे ऊर्जा दे रही है आत्मा शरीर को? दिख रहा है, समझा रहा हूं। श्वास लेने की प्रक्रिया स्वाभाविक नहीं है, श्वास ली जा रही है, वो चेतन सत्ता श्वास ले रही है। इसलिए शास्त्रों में कहा प्राणीन धरित जीवेशु। जब आत्मा प्राणों को धारण करती है तो इसकी संज्ञा आत्मा है। इसलिए बंधुओं, फिर ये पूरा शरीर कैसे संचालित हो रहा है? बिल्कुल भी दर्पण की तरह देख सकते हैं। ये श्वास नाभिदल में जा रही है, अष्टदल कमल में जा रही है। यहां श्वास पहुंच करके 10 वायुओं में बदल रही है। अपान, समान,
उदान, प्राण, सर्वतन्व्यान, धनंजय, नाग, किरकिल, देवदत्त, सबल आदि ये 10 वायुएं हैं। इसी से शरीर संचालित हो रहा है। ये ऊर्जा है, प्राण ऊर्जा। प्राणों का संचालन आत्मदेव कर रहा है। इसलिए आत्मा का वास प्राणों में हो गया। आत्मा प्राणों में रम गई। बंधुओं, ये 10 वायुएं शरीर में काम कर रही है। इसी से स्थूल शरीर का संचालन है। मुख्य ऊर्जा है आपकी प्राण। भाइयों, अपान से पूरा डाइजेशन सिस्टम चल रहा है। ये भोजन को हजम कर रही है अपान वायु। अगर ये रुक जाए तो आदमी की हालत खराब हो जाएगी। उदान कलेजे में जो अपान को ऊपर नहीं आने दे रही है, और प्राण हृदय में जो हार्ट बीटिंग में काम कर रही है। सर्वतन्व्यान जोड़ों में, जिसके द्वारा हमारा अंग घूम रहे हैं, मुड़ रहे हैं, उंगलियां बंद हो रही है, खुल रही है, ये वायु का खेल है। प्रमाण, जब मनुष्य मर जाता है, उस मुर्दे की उंगलियां बंद नहीं होती, बाजू अगर सीधा है तो फोल्ड नहीं होता, और जिनको गठिया हो जाती है, ये भी सबल वायु का बिगड़ना है। समान वायु भी शरीर में काम कर रही है। जब ये वायु निकल जाती है तो शरीर मोटा हो जाता है। समान वायु शरीर को मोटा नहीं होने दे रही। भाइयों, धनंजय भुजाओं में है, जिससे हम ताकत लगा रहे हैं, बल लगा रहे हैं, बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, क्रियाएं कर रहे हैं। पूरा हवा का खेल है। नाग कंठ में है, जो नींद ला रही है। अगर ये वायु चली जाए, ऊपर चढ़ जाए, तो आदमी मेंटली डिस्टर्ब होगा। यही नींद लाती है। किरकिल नासिका में जो वायुएं आपस में टकराती है, उनको अलग अलग करती है किरकिल वायु। जैसे ट्रैफिक पुलिस, उसका काम है ट्रैफिक को ठीक रखना। वो एक तरफ का रूट रोक करके फिर दूसरा निकाल करके ट्रैफिक को संचालित करते हैं, ट्रैफिक पुलिस। यही काम किरकिल वायु नासिका में करती है। जब आप छींकते हैं, वायु रिलैक्स होती है, आपको आनंद सा मिलता है। वो सभी वायुओं को पृथक कर रही है। देवदत्त पलकों में, जो पलकों को गिरा और उठा रही है। सबल रोम रोम को चेतन कर रही है। इसलिए मरने के बाद आदमी कुरूप हो जाता है, सुंदर नहीं रह जाता है। कितना भी सुंदर आदमी शरीर छोड़े, कुरूप हो जाता है। ये 5 कार्य वायु कर रही है, और इसका संचालन आत्मदेव कर रहा है आज्ञा चक्र में। क्योंकि आत्मा ने अपने को शरीर माना। देखिए, आप रोटी के लिए उद्यम कर रहे हैं, आपको ये पता है कि भूख लगती है और शरीर को रक्त चाहिए। इस तरह आत्मा ने भी अपने को शरीर माना। थोड़ा देखते हैं कि आत्मा कहाँ है। 24 घंटे मन इस आत्मा को संसार के पदार्थों में लगाता है। दृश्य ब्रह्म जगत के विषय में योगा वशिष्ठ में भी वशिष्ठ मुनि ने कहा, निरंतर संकल्प विकल्प बुद्धि में होते रहते हैं। सुबह उठने के साथ देखना आपके संकल्प की क्रिया शुरू हो जाती है। दिन भर हम संकल्प करते रहते हैं, कभी ये काम करना है, कभी ये करना है, इच्छा की अभी नहाने जाना है, ये भी संकल्प है। कभी घूमने जाना है, ये संकल्प हमारी आत्मा नहीं कर रही है, बुद्धि। निश्चय आदमी एक कदम रखने पर भी फैसला करता है कि इधर सीढ़ी की तरफ जाना है, यहाँ से जाऊँ या यहाँ से जाऊँ, वो सीधा चल रहा है। चित्त हमेशा एक्टिव है। आप रोटी खाना है तो आपको मालूम है किचन में जाना, चित्त ने बताया। ये मन की दौड़ 24 घंटे है। हमेशा ये मन अपनी क्रियाएं कर रहा है, और शरीर इसमें इसको सहयोग दे रहा है। सब मिला करके अगर आप देखेंगे तो ये आपकी चेतना, अगर आत्मा है, 24 घंटे ये आत्मा दुनिया में घूम रही है।
इसलिए दुनिया के जितने भी मत मतांतर मार्ग हैं एक बात की पुष्टि कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं ध्यान रोको, ध्यान ही वेद शास्त्र कहते हैं, ध्यान ही संत बखाना। सब ध्यान को निग्रह, ध्यान एकाग्र करना बोल रहे हैं। क्यों? बेसिक चीज है सभी मत मतांतरों में, ध्यान रोकना, मन थिर कर परमात्म जानो। इस पर साहब जी ने बड़े शब्द बोले हैं, इसी को सुरती भी कहा, भाई सूरत संभाले काज है, तू मत भरम भुलाए, मन सयार मनसा लहर बहे कतौ ना जाए। ये क्या कर रहा है सुरती? अपने को जानने का प्रयास नहीं कर रही है। हमेशा ये आत्मा मन की आकांक्षाओं को पूर्ण करने के लिए लगी हुई है। 24 घंटे ये जीवात्मा, हमारी आत्मा मन की उद्गमित इच्छाओं को अपनी इच्छा मानकर क्रियान्वित है। आत्मा भी ये कहने लग गई कि मेरा पिता, आत्मा का भला पिता कैसे हो सकता है? ये तो शरीर का संबंध है। आत्मा भी कह रही है मेरी माँ, आत्मा भी सुख अनुभव कर रही है। शरीर का दुख आत्मा अपना दुख मान रही है, शरीर का सुख आत्मा अपना सुख मान रही है। इस तरह आत्मा रम गई शरीर में। आत्मा शरीर से बेहद प्यार करती है। आखिर शरीर से क्यों प्यार कर रही है? मृग मरीज का क्षणिक इंद्रिय आनंद के कारण दुनिया का हर एक जीव इस आनंद में उलझा है। पूरा आयु इसी में उलझती है। छोटे बच्चों की जीभ बड़ी तेज है, बचपन में जीभ बड़ी तेज है, और दुनिया खाने पीने की बड़ी शौकीन है। ये जीभ का आनंद है, ये क्षणिक आनंद है। इस आनंद की अनुभूति हमारा ब्रेन करता है, आत्मा नहीं। आत्मा तो कभी खाई नहीं। आंखें हमेशा सुंदरता देख रहा है, इन सब की अनुभूति तो मन ही कर रहा है। ये मन से संबंधित है, क्योंकि ये बुद्धि भी मन का एक रूप है। मधुर शब्द सुने, ये उचित है या नहीं, इसको ब्रेन ने समझाया, देखा ये पूरा इंद्रियों का पूरा खेला ही मन का है, आत्मा का नहीं है। इसलिए ये क्षणिक आनंद मनुष्य इनकी प्राप्ति के लिए लगा हुआ है, रात दिन आत्मा के लिए कुछ नहीं कर रहा है। आप देखो मानव की क्रियाएं पूरा जीवन ऐसे ही गुजार देता है सांसारिक सुख प्राप्त करने के लिए, पर दुनिया में सुख है ही नहीं, क्योंकि यह स्वप्नवत है। यह संसार फूल सेंबर का चोंच लगे पछताना है, कुछ नहीं हासिल होने वाला है। इसलिए पलट वजूद में अजब विष्ठा में होए मौजूद तो समझ पाए, आत्मा तक पहुंचना है। आत्मा तक जाने में रुकावट कौन सी है? जब भी आत्मा परमात्म तत्व की प्राप्ति करनी चाहती है तो शरीर की आवश्यकताएं आड़े आ जाती हैं। घर हैं, बच्चे हैं, बाल हैं, ये हैं, कर्म करने, अनचाहे कर्मों को करना पड़ता है, अनचाहे विषयों को। इसलिए साहिब वाणी में कह रहे हैं, जस बाजी नट मरकट को दुख देई। भाई जैसे बाजीगर बंदर को दुख देता है, नाना नाच नचावन लई। मैं बचपन की बात बता रहा हूँ। एक बार हमारे गांव में एक मदारी आया। मदारी ने पहले डमरू बजाया, डमरू बजाया, लोग इकट्ठे हुए, खास तौर पर बच्चे बड़े भी इकट्ठे हुए। बाजीगर ने एक बंदर साथ लिया था। बंदर ने बंदर को कमीज पहनाई हुई थी, टोपी भी पहनाई हुई थी, कपड़े पहनाए हुए थे। बंदर एक मूड़े पर बैठा था। बाजीगर ने कहा, मेरा बंदर बहुत अक्लमंद है, आपको खेल दिखाता हूं। खेल क्या दिखा रहा था? कहा, ससुराल में आदमी कैसे जाता है। ये बड़े पुरानी समय की बात बता रहा हूँ, 55 साल पहले। सत्संगी।
मैं एक सन्यासी हूँ, मैं अपनी सीमाएं जानता हूँ। सन्यासी को दुनिया में कोई मज़ा नहीं लेना है। मेरे गुरुदेव मुझे एक बात कहते थे, ये घमंड से नहीं बोल रहा हूँ, मधु जो तुमसे नहीं समझा ब्रह्मांड में कभी नहीं समझेगा। और सुनो, दीक्षा लेने के बाद मेरे गुरुदेव ने मुझे अपना उत्तराधिकार दे दिया। 18 साल उम्र थी, उसके बाद सत्संग नहीं करते थे। कोई उनको बोलता था कृपा करो तो सीधा मेरे पास भेजते थे, जाओ उनसे कृपा मांगना। हो साहिब जग में महान है मेरा साहिब, जग में महान है। तेरे चरणों में मेरी जान है, मेरा साहिब सत्य समान है। मैं बंदगी साहिब की करूं, मेरा साहिब ही भगवान है। साहिब जग में महान है। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब साहिब बंदगी, 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 साहिब मेरा साहिब। मैं बचपन की बात बता रहा हूँ। एक बार हमारे गांव में एक मदारी आया। मदारी ने पहले डमरू बजाया। डमरू बजाया, लोग इकट्ठे हुए, खास तौर पर बच्चे बड़े भी इकट्ठे हुए। बाजीगर ने एक बंदर साथ दिया था। बंदर को कमीज पहनाई हुई थी, टोपी भी पहनाई हुई थी, कपड़े पहनाए हुए थे। बंदर एक मूड़े पर बैठा था। बाजीगर ने कहा मेरा बंदर बहुत अक्लमंद है, आपको खेल दिखाता हूँ। खेल क्या दिखा रहा था? कहा ससुराल में आदमी कैसे जाता है। ये बड़े पुरानी समय की बात बता रहा हूँ, 55 साल पहले। पुराने ज़माने में लोग जब जाते थे तो अपना एक जोड़ा गठरी बांधी और लंबी लाठी रखते थे कंधे पर। लाठी के बड़े गुण हैं। रहीम कवि ने भी कहा लाठी के हैं बहुत गुण, सदा राखिए संग। हाँ, सदा राखिए संग, झपट कुत्ते को मारे। जीव जंतु भी पास नहीं आते, कुत्ता भी नहीं आता है। और नदी नाला रपट के पार लगावे, उनसे भी पार लगा देते। तो उसी में गठरी बांध कर चलते थे। अब बंदर को ये शो दिखाना था। उस ज़माने में सूटकेस एक भी नहीं था ही नहीं ये सिस्टम। क्या था वाह, क्या बात है। बाजीगर ये दिखा रहा था बंदर अभी ससुराल जाएगा। ये गठरी और डंडा उसको दिया। बंदर ने इतना सिखाया था, गठरी और डंडा लिया। अब बंदर को आदमी की तरह चलना था, 2 पैरों पर। थोड़ी दूर उसने एक और मूड़ा रखा हुआ था, बोला वो ससुराल पहुंच गया। वहां पहुंचने का बंदर उस दिन चल के नहीं जा रहा था। उसने डंडा और गठरी पकड़ी, बंदर की तरह जंप लगा के गया। हो सकता है उस दिन उसका मूड नहीं था। मदारी ने खींच करके डंडा मारा, बंदर बेचारा चिल्लाने लगा। वापस खींच के लाया उसी जगह, यानी उसको कहा चलो। उसे चलने में, कुत्ता है बंदर है, इनको दिक्कत होती है। ये 4 पैर पर चलने वाले हैं। भाई आपको कहें 1 पैर पर चलो दिक्कत होगी नहीं, हाथ के बल चलो तो दिक्कत होगी नहीं होगी। वो तो ऐसे चलते हैं, वो खड़े होकर चलते नहीं है इंसान की तरह। वो बंदर गुस्सा भी हो रहा था, नहीं करना है। वो अपनी वाणी में बोला था नहीं मैं नहीं करना, ऐसे नाराज भी हो रहा था। बंदर को मदारी ने फिर छड़ी मारी, तिलमिला उठा बंदर, एकदम चिड़चिड़ा उठा। अनचाहे वो बाजीगर को गुस्से से भी देख रहा था, लेकिन उसने डंडा पकड़ा और लाठी गठरी पकड़ी। थोड़ा सा इंसान की तरह चला, पर थोड़ा चल के फिर वो बंदर की तरह जाकर छलांग मारकर मूड़े पर बैठ गया। जो भी काम वो चाह रहा था वो सब काम बंदर से करा रहा था, अनचाहे भी करा रहा था। इस आत्मदेव से मन जो भी काम चाहता है करवा रहा है। ठीक है, विषय भोग करा रहा है, चोरियां करा रहा है, सभी गंदे काम करा रहा है, ठगी बेईमानियां करा रहा है। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार बंधन में नहीं है।
आत्मदेव को अनचाहे सभी काम करने पड़ रहे हैं। आत्मा तो विकारों से रहता है, आत्मा तो ठगी कर ही नहीं सकती है। ये सब अनचाहे काम करा रहा है। साहिब वाणी में इसलिए कह रहे हैं, जस नट मर कट को दुख दे। वाह, जैसे बाजीगर बंदर को दुख देता है, नाना नाश नचावन लई, नाना नाश नचा रहा है, इसी तरह आत्मा से नाना योनियों में इस आत्मा को मन घुमा रहा है। बहुत दुख है, पराधीन सुख सपने है नाही। इसलिए यहाँ जीव बंधन में, जो बंधा है वो बंधा है, और जो बंधा है वो जिसके बंधन में उसके अनुकूल काम करना पड़ेगा, प्रतिकूल नहीं। तो इस आत्मदेव से सब काम कराए जा रहे हैं, जिस काम से आत्मा का संबंध नहीं। आप सब देख रहे हैं, जीवन में कुछ कार्य करने के बाद कभी कभी सोचते हो ये मैंने क्यों किया, लेकिन कैसी शैतानी ताकतें अंदर बैठी थी जिन्होंने ये काम करवा लिया। बाजीगर का बांद्रा ऐसा जीवन साथ, ये नाना नाश नचाए के भाई राखे अपने हाथ। नाना नाश नचा रहा है इस आत्मदेव से। इसलिए जीव पड़ा बहु लूट में, ना कश लेन न देन। साहब ने बड़ी प्रासंगिक बातें कही आकर के, किस प्रकार से आत्मा बंधी है, ये रहस्य बोले। लग रहा है कि चाहे अनचाहे भी, कई बार आदमी सोचता है दुनिया के सब बंधन अच्छे नहीं है, सब मिथ्या है, कोई अपना नहीं है, फिर भी उसका चित्त आसक्त होता है जगत के पदार्थों में, फिर भी उसका मन लौकिक पदार्थों में उलझता है। बहु बंधन ते मान्या, बंधा हुआ मनुष्य पराधीन होता है। आत्मा और जो पराधीन है वो कभी भी खुश नहीं रह सकता है। गोस्वामी जी रामायण में कह रहे हैं, पराधीन सुख सपन है नाही। जो पराधीन है वो कभी भी सुखी नहीं हो सकता। इसलिए संतत्व की धारा ने, जहाँ भी बात संतत्व की आती है तो प्रथम संत सदगुरु साहिब है, उसने आत्म कल्याण के लिए बोला। अब आत्मदेव क्या है, गुम पड़ा है, इसमें अज्ञान में पड़ा है। क्या चाहिए आत्मा को? अपना ज्ञान चाहिए, मैं क्या हूँ ये जानकारी चाहिए। जब ये जानकारी हो जाएगी आत्मा मुक्त हो जाएगी। आत्म साक्षात्कार से मनुष्य मुक्त होगा, ऐसा उल्लेख है। जब यही बात वशिष्ठ मुनि ने कही, हे राम, मनुष्य आत्म साक्षात्कार के बाद संसार सागर से पार हो जाता है, अपनी आत्मा को देखने के बाद संसार से पार हो जाता है। वाह! वशिष्ठ जी ने जब ऐसा कहा, राम जी ने कहा, हे गुरुवर, आत्मा का ऐसा क्या सौरभम, आत्मा की क्या ऐसी खूबी, आत्मा की क्या ऐसी विशेषता, मात्र आत्मा को देखने के साथ हम संसार सागर से पार हो जाते हैं। बोला, हे राम, आत्मज्ञान के बाद देहाध्यास समाप्त हो जाता है, शरीर का भ्रम। हे राम, क्योंकि आत्मा का स्वरूप ऐसा है, जब वो अपने स्वरूप को देखता है कहता है, हाँ मैं तो इंद्रियां भी नहीं हूँ, मैं तो शरीर भी नहीं हूँ, मैं इनसे सबसे परे हूँ और नित्य हूँ। आत्म स्वरूप को देखने के बाद देहाध्यास ऐसे समाप्त हो जाता है जैसे अज्ञानतावश हम रस्सी में सर्प की कल्पना करते हैं, हम भयभीत हो जाते हैं। भय निर्मूल था क्योंकि वो सांप नहीं था, केवल हमारी भ्रांति युक्त अनुभूति से वो सांप लगा और हम में भय वास्तविक आया। भय वैसा ही आया अज्ञान के कारण से जैसा सही में सर्प को देखने से आता है। अगले पल, हे राम, जैसे हम ये जान जाते हैं, ओ ये तो रस्सी है, सांप नहीं है, हमारी भय, अज्ञान समाप्त हो जाता है। अज्ञान के खत्म होते ही भय समाप्त हो जाता है। इसी प्रकार फिर चाहने पर भी, हे राम, उसके बाद हम स्वयं भी प्रयास करें, पुनः उस रस्सी को सांप समझकर भयभीत हों, हमारे अपने प्रयास से भी अब ऐसा नहीं होगा। इसलिए हे राम, आत्मज्ञान के बाद चाह कर भी मनुष्य संसार के विषयों में समा नहीं सकता है। चाह कर भी फिर जगत के पदार्थों को ये मनुष्य नित्य नहीं समझता है, चाह कर भी वो जगत के पदार्थों में आसक्त नहीं होता। इसलिए हे राम, जैसे अज्ञानता और ब्रह्मवश हम रस्सी में सर्प की कल्पना करते हैं, अगले पल जब पता हो जाता है कि ये तो सर्प नहीं रस्सी है, हमारा भय नष्ट होता है। इस तरह संसार की आसक्ति
जो संसार के पदार्थों के प्रति हमारा रुझान है वो अंदर से खत्म हो जाता है। और स्वेच्छा निर्मित तन, हमारा जन्म बार बार अपनी इच्छाओं के कारण से हो रहा है, इसलिए आत्मज्ञान की आवश्यकता है। हमें जानना होगा कि इस आत्म तत्व जो हमारे शरीर में मौजूद है, इसकी प्राप्ति के लिए क्या क्या रुकावटें हैं। बहुत बड़ी रुकावटें हैं। ये मन को थिर नहीं होने दे, आत्मा को थिर नहीं होने दे रहा है मन, तो हम क्या करें? हम देख रहे हैं लोग आत्मज्ञान, मुक्ति और शांति के लिए नाना उद्यम कर रहे हैं। कोई योग कर रहा है, कोई तप कर रहा है, कोई इंद्रियों को दहन कर रहा है, कोई शरीर को लकड़ी बना रहा है आत्म तत्व को जानने के बाद लिए। ये इनफॉर्मल तरीके हैं, इससे आत्मज्ञान नहीं होगा। आत्मज्ञान होगा ही नहीं इससे। दही में से दूध निकालने के लिए अगर हम डंडा चलाने की प्रक्रिया करें, दही में से घी निकालने के लिए, तो नहीं निकलेगा। अंधकार की निवृत्ति के लिए अगर हम संघर्ष करें, खूब तलवारें भांजे कमरे में, खूब डंडे चलाएं, तो अंधकार की निवृत्ति नहीं होगी। अंधकार की निवृत्ति के लिए हमें प्रकाश का सृजन करना होगा। ये सब साधन से ना हुई। प्रमाण दे रहा हूँ, कुछ तप कर रहे हैं, कुछ योग कर रहे हैं, कुछ अन्य चीज़ें, नहीं, आदमी नहीं कर पाएगा। गोस्वामी जी इस बात की पुष्टि कर रहे हैं, ये सब साधन से ना हुई, तुम्हारी कृपा पाए कोई कोई। ये सब साधना से नहीं होगा, तुम कृपा करना। और साहिब भी कह रहे हैं, अदा कर खुद खजाने से छुड़ा ले अपने बंदे को, बहुबंधन ते बांधिया एक बेचारा जीव। भाई जीव बेचारा क्या करे, जो न छुड़ई हैं पीव। आत्मा बहुत से बंधनों से बंधी है, ये नहीं छूट सकती है। कैसे छूटेगी? जो न छुड़ई हैं पीव। फिर कह रहे हैं, अदा कर खुद खजाने से छुड़ा ले अपने बंदे को। ये प्रभु अपने खजाने से ही अदा करके इस आत्मा को छुड़ा। जीव अपनी शक्ति से नहीं निकलेगा। प्रमाण मिल रहे, इतनी घोर तपस्याएं करने के बाद भी ये नहीं छूट पाया। कौन छुड़ाएगा? कैसे छूटेगा? सतगुरु आए छुड़ामन हारा, निश्चय मानो कहा हमारा। सतगुरु छुटाएगा, अन्यथा ये जीव कभी भी माया से नहीं छूट सकेगा। बहुबंधन ते बांधिया एक बेचारा जीव। अरे जीव बेचारा का करिए, जो न छुड़ई हैं पीव। ये जीव बहुत बुरी तरह बंधा है। प्यास की तृप्ति जल से, अंधकार की निवृत्ति प्रकाश से, रोग की निवृत्ति औषध से। इसी प्रकार आत्मा का बंधन बिना सद्गुरु नहीं छूटेगा। गुरु आत्मा को कैसे छुड़ाता है, इस विषय पर भी बात करूँगा। ये सिद्धांत अपेल है। गुर बिन भव निध तरह न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। गुरु के बगैर आदमी संसार से नहीं छूटेगा। ये ठोस सिद्धांत है। बिरंच ब्रह्मा जी, शंकर शिव शंकर जी आदि भी गुरु धारण किया। ब्रह्मा ने अग्नि को, शिव ने बृहस्पति जी को। राम कृष्ण से को बड़ा, तिन भी तो गुरु कीन। अरे भाई, तीन लोक के नायका गुरु आगे आधीन, गुरु मुक्त करेगा। यहाँ एक पद्धति हुई। क्या हमारा समाज ये बात समझा? हमारा समाज ये बात समझा, गुरु चाहिए। इसलिए लोग कह भी रहे हैं गुरु बिना गत नहीं। सभी गुरुत्व की तरफ दौड़ रहे हैं। समाज ये बात समझा, इतना समाज समझा कि हमें संसार सागर से पार होने के लिए गुरु की आवश्यकता है। गुरु कैसा हो ये समझने में भूल हो गई। अब तमाम गुरु हो गए पेट के कारण, क्योंकि ये एक बहुत अच्छी बिजनेस है। भक्ति क्षेत्र एक बिजनेस हो गई, एक तगड़ी बिजनेस है। धन्य है।
इसलिए पेट के कारण करे गुरुआई। लोग जीवन यापन के लिए गुरुत्व का काम कर रहे हैं। गुरु का कार्य कर रहे हैं। तो बहुत गुरु है अस जग माई, हरे द्रव्य कछ संकट नहीं। मैंने बोला मैं न आलोचक हूँ, न किसी का विरोध करता हूँ, सत्य तो बोलना ही बोलना है ना। हमारा भक्ति क्षेत्र कितना दूषित हो गया। लोग ध्यान शिविर लगा रहे हैं भक्ति के लिए कि कैसे ध्यान करना है, उसके लिए फीस ले रहे हैं। अंदर की ज्योति जागृति के लिए लोग कोर्स चला करके धन ले रहे हैं। सीधा व्यवसाय है, सीधी बिजनेस है। हमारी पीढ़ियां, अभी नई पीढ़ी भक्ति का रिदम भूल गई है, लय भूल गई है। वर्तमान की भक्ति का जो स्वरूप वो देखे, उन्होंने यही कल्पना की है भक्ति ऐसे ही होगी। ये भक्ति नहीं है, ये भक्ति नहीं है। निसंदेह हमारा भक्ति क्षेत्र दूषित हो गया। हम सब एक दूषित भक्ति के वातावरण में जी रहे हैं। इसलिए पूर्ण सद्गुरु आपको संसार से पार करेगा, इसके बिना और चारा नहीं है। इसके अतिरिक्त कोई चारा ही नहीं है। साहब भी कह रहे हैं बिन सद्गुरु पावे नहीं, कोई कोटिन करे उपाय। भाई करोड़ों उपाय भी करे, बिना सद्गुरु के वो तत्व की प्राप्ति नहीं होगी। यहां सुख नहीं मिलेगा। तो गुरु पार करेगा, यह सिद्धांत अपेल। इसलिए गुरु सिकलीगर कीजिए मन है मस्कला दे। कैसे पार करेगा? गुरु पूरा चाहिए। कैसे? नाम देकर। क्या नाम? नाम एक प्रक्रिया है। अकह नाम सो कहा न जाई, लिखा न जाए, पढ़ा न जाई। उसके पास पारस सुरती है, तुम्हें चेतन कर देगा। क्या चेतन करेगा? जो रूह उलझी हुई थी उसको कंसंट्रेट कर देगा। बिन सदगुरु नर फिरत बुलाना, इस शब्द में साहब ने इसका उदाहरण दिया कि हर सुते आन गरड़िए पाल पोस कर किया सयाना। शेर का बच्चा एक गरड़िए के हाथ में आ गया, वो ले आया, भेड़ों के साथ उसको चराने लगा। शेर के बच्चे ने सोचा मैं भी भेड़ हूं। करत कलोल फिरत अजियन संग, आपन भेद ताए नहीं जाना। भेड़ों के साथ घूम करके खा पी करके दूध मिनमिनाने लगा, भेड़ों का दूध पीने लगा, घास भी चढ़ने लगा। शेर होकर के बड़ा भी हो गया। बकरवाल उसको ले जाता था जंगल में, जैसे बाकी को डंडा मारता था शेर को भी मारता। अब शेर भी फुदक कर चलता था, ये जो चिड़िया फुदकती है और बकरी ऐसे ऐसे चलती। शेर तो रपट भगता है, वो ऐसे चलने लगा, बोली भी भेड़ों की बोलने लगा। करत कलोल फिरत अजियन संग, आपन भेद ताहे नहीं जाना। मृगपति और जंगल से आए हो ताहे देख वो बहुत डराना। एक दिन जंगल का शेर आया, उसने देखा अरे भेड़ों के साथ में ये शेर भी घास खा रहा है, उसको अचरज हुआ। अगर चेतन किया, उसके पास आया, उसको देखकर डरा, बोला भाई तू तो शेर है, ये क्या कर रहा है? उसने कहा नहीं नहीं नहीं, मैं तो भेड़ हूँ। उसने कहा भाई तू शेर है? उसने कहा मैं तो भेड़ हूँ। पकड़ भेद ताने समझाना, चश्मे पर ले जाकर दिखाया, देख तू शेर है नहीं। बोला ओ आपन दशा देख मुस्काना। उसको दहाड़ना सिखाया, बोला जा अभी वहाँ दहाड़ना। जब आया बकरवाल डंडा मारने लगा, वो अपना रूप दिखाया शेर वाला, दहाड़ा और पंजा चलाया, बकरियाँ भी भग गई और शेर गरड़िया भी भग गया। जंगल के शेर ने कुछ नहीं दिया, उसको चेतन कर दिया। इस तरह गुरु इस आत्म तत्व को चेतन कर देगा। जब ये चेतन हो जाएगा तो अंदर के दुश्मनों की खबर लेगा, फिर मन बुद्धि चित्त अहंकार सबको समेट देगा। पारस सूरत संत के पास आ, वो ताकत उसके पास होती है। पारस में और संत में तू बड़ो अंतरो मान, वो लोहा कंचन करे वो कर ले आप समान। ले सत्संगी ले मनानी नाम गुरु का, ले सत्संगी नाम गुरु का, ले मनरंगी नाम गुरु का, ले सत्संगी नाम गुरु का, ले
का तूले सतसंगी। हो साहिब जग में महान है मेरा साहिब, जग में महान है। तेरे चरणों में मेरी जान है, मेरा साहिब सत्य समान है। मैं बंदगी साहिब की करूं, मेरा साहिब ही भगवान है। साहिब जग में महान है। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब साहिब बंदगी, 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 मेरा साहिब। पहली बात, दुनिया के सभी धर्मों के जो आचार्य हैं, धर्म ग्रंथ हैं, अगर आप उनका अध्ययन करेंगे तो करीब एक समानता सी दिख रही है। समानता पर आप चिंतन करें। विचार एक बहुत बड़ी ताकत है। जब भी हम विचार करते हैं तो हम कंसंट्रेट होते हैं। विचार करना ही है किसी तथ्य पर अपना ध्यान पूरा रखकर उसके सभी पक्षों पर सोचना। पहली बात तो ये सामने आ रही है, जितने भी दुनिया के अंदर प्रचलित धर्म हैं वो सभी निराकार तक की बात कर रहे हैं। हमारे वेद भी कह रहे हैं, निराकार बोल रहे हैं। इस्लाम में भी उस परमात्मा को बेचूना खुदा कहा। हमारे वेद भी कह रहे हैं, जेते दृश्यम तेते अनित्यम, जेते अदृश्यम तेते नित्यम। ईसाई धर्म में भी आकाशी पिता मीन्स आकाश शून्य, फॉर्मलेस, ये उल्लेख आता है। ये एक सिद्धांत सभी धर्मों का एक बिंदु पर आ रहा है। सभी उस ईश्वरी शक्ति को निराकार बोल रहे हैं। गण गंधर्व यक्ष किन्नर तरकाल में जितने भी सिद्ध साधक हुए सब निराकार निरंजन तक की बात बोल रहे हैं। पहली बात तो सभी धर्मों में एक ही समानता सामने आ रही है। दूसरा, एक बात और सभी धर्म समान रूप से बोल रहे हैं कि शास्त्रानुसार तुम कर्म करते चलो, मरणोपरांत तुम अपने गंतव्य की प्राप्ति करोगे। यही बात इस्लाम भी कह रहे हैं कि रोज़ा रखो, नमाज पढ़ो, किसी को नहीं दुखाओ, हक की कमाई खाओ। खुदा ने सबको अपना हम शक्ल बनाया, आदि बातें हम सब कह रहे हैं नर नारायणी चोला है। वो कह रहे हैं खुदा ने इंसान को अपना हम शक्ल बनाया। यदि तात्विक दृष्टि से देखेंगे तो काफ़ी सिद्धांत एक दूसरे से काफ़ी हद तक मिलते हुए मिल रहे हैं। वो भी कह रहे हैं कि मरणोपरांत तुम खुदा के पास जाओगे। यही बात हमारे धर्मों में भी है, हमारे धर्म में भी है कि भाई दान करो, पुण्य करो, शुभ कर्म करो, ब्रह्म चिंतन करो, मरने के बाद ब्रह्म में निष्ठ हो जाओगे। यही बात ईसाई भी कह रहे हैं, इस सिद्धांत से गॉड को प्राप्त होंगे।
यहाँ मेरा एक सवाल ये है कि यहाँ पर करीब करीब सभी धर्मों की मान्यता एक जैसी लग रही है। जितने भी दुनिया में धर्म प्रचलित हैं, इनकी मान्यताएं कभी करीब करीब मिलती हुई लग रही है। और स्वर्ग और नरक का उल्लेख प्राय सभी धर्मों के अंदर आ रहा है, और सभी धर्म स्वर्ग की प्राप्ति के लिए शुभ कर्म ही बोल रहे हैं, चाहे वो ईसाई हैं, चाहे वो मुस्लिम हैं, चाहे वो हिंदू हैं, चाहे वो सिख हैं। जितने भी धरती पर प्रचलित धर्म हैं, उन सब की मान्यताएं यहाँ समभाव हैं। अर्थात आप अपना कार्य करते चलो, और विश्वास के लिए भी करीब करीब सभी धर्म तकाजा कर रहे हैं। इस्लाम कह रहा है कि खुदा में यकीन रखो और कुरान शरीफ को मानो। हमारा धर्म भी विश्वास करने के लिए कह रहा है, ईश्वर पर विश्वास करो। सभी धर्म जो धर्म के संस्थापक हैं, उनके प्रति आस्था भी बता रहे हैं। इसलिए मुसलमान लोग इस्लाम के संस्थापक हज़रत मोहम्मद साहब के प्रति आस्था रख रहे हैं, और ईसाई लोग ईसा मसीह जी के लिए एक आस्था रख रहे हैं, उस धर्म के वो संस्थापक। और बाइबल के प्रति वो आगाह कर रहे हैं कि भाई जो इसके अंदर नियम कानून लिखे हुए हैं, उन सब का पालन करना। ऐसा ही हमारा धर्म एक ब्रह्म के लिए बोल रहा है, एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, एक परमात्मा के लिए। और वेदों के प्रति आस्था का भाव और धर्म के प्रति आस्था का भाव रखने के लिए प्रेरणा दे रहा है। इसका मतलब है कि दुनिया के अंदर जितने भी प्रचलित धर्म हैं, वो परस्पर समरूप से चल रहे हैं। एक चीज़ और भी है, अगर हम वर्तमान में जितने भी धर्म के प्रवर्तक हैं, उनके सिद्धांतों की तरफ देखें तो उसके लिए धर्मशास्त्र मिल रहे हैं। जितने भी लोग धर्म की बात कर रहे हैं, वो धर्मशास्त्र का आधार लेकर ही कर रहे हैं। अगर हिंदुत्व की बात कर रहा है तो वेदों का उल्लेख देकर, अगर मुसलमान इस्लाम की बात कर रहे हैं तो वो कुरान शरीफ का एग्जाम्पल देकर, अगर ईसाइयत की बात कर रहे हैं तो वो बाइबल का उल्लेख देकर। वर्तमान में किसी भी धर्म के प्रचारक मूल रूप से कौन है? हिंदू धर्म के प्रचारक मूल रूप से वेदाचारी, वेद पठन करने वाले, पुजारी आदि है। इस्लाम का संकेत देने के लिए मौलवी और उनके बुजुर्ग अगुआ लोग हैं। ईसाइयत का प्रचार करने वाला तंत्र है धर्मशास्त्र बाइबल और पादरी लोग। हमें चिंतन करना होगा, किसी भी धर्म का प्रचार करने वाले लोग, उनकी अपनी गुणवत्ता कहाँ तक है। ये आलोचना प्रति आलोचना नहीं है। देखा जा रहा है जितने भी धर्म के प्रचारक हैं, चाहे वो हिंदू हैं, चाहे मुसलमान हैं, चाहे ईसाई हैं, चाहे सिख हैं, चाहे बुद्धिस्ट हैं, जितने भी धर्म के प्रचारक हैं, वो सब मोस्टली पढ़ लिख करके अपने अपने धर्मशास्त्रों का अध्ययन करके तब उसके प्रति बात बोल रहे हैं। धर्मशास्त्रों में जो उल्लेखित चीज़ें हैं, उसकी तरफ आदमी का ध्यान बहुत कम है। यहाँ साहब ने एक अपेक्ष किया, तेरा मेरा मनवा कसे को हुई रे। मैं कहता आंखन की देखी, तू कहता कागज़ की लेखी। उसके बाद एक समय आया, संत काल। इन संतों ने क्या बात बोली? ये संत लोग किस मज़हब के थे? आखिर इन संतों का लक्ष्य क्या था? किस ताकत की ओर ये संदेश दे रहे थे? ये कौन थे?
संतत्व की धारा का प्रभाव कैसे हुआ, वो किस धर्म को मान रहे थे और उसका प्रारंभ कहाँ से हुआ। भाइयों, साहिब की शिक्षा बड़ी व्यापक है। संतत्व का प्रादुर्भाव साहिब के द्वारा हुआ, इसलिए कबीर साहब को प्रथम संत सदगुरु भी कहते हैं। जन्म अंग की साखियों में नानक देव जी ने भी कबीर साहब के लिए कहा है, अव्वल संत कबीर हैं दूजे रामानंद, तासे भक्ति प्रगट भई सात दीप नवखंड। जहाँ तक संतत्व की धारा की बात आती है, वो सभी बाकी जितने भी रिलीजन धर्म दुनिया में प्रचलित थे, उनसे थोड़ा डिफरेंस बोले। वो क्यों बोले? संत लोग कहाँ से आए? कुछ लोग कबीर साहब के लिए लिखते हैं भगत कबीर। कुछ लोग कबीर साहब के लिए लिखते हैं संत कबीर। दरअसल ये दोनों शब्द कबीर साहब के लिए उपयुक्त नहीं है। ये तो वैसे ही हैं जैसे कोई इंस्पेक्टर साहब को मुंशी जी बोले। दरअसल कबीर साहब भक्त नहीं थे, भक्ति की धारा को प्रज्वलित करने वाली शख्सियत थे। सच्चाई है, कबीर साहब संत नहीं थे, वो संतत्व की धारा को चलाने वाले थे, संतत्व की खान पैदा करने वाले थे। लोगों का कम ज्ञान रहा, इसलिए उन्होंने अपने अपने तरीके से कबीर साहब की बात बोली। थोड़ा सा हम चिंतन करते हैं कि उन्होंने क्या बोला था, क्या बोल रहे थे, ये क्या है संतत्व की धारा। ये संत हिंदू भी हुए, मुस्लिम भी हुए और ईसाई भी हुए। आखिर ये कौन लोग थे, किस धर्म को मानने वाले थे? इन्हीं धर्मों से आए, लेकिन ये संत हुए। ये किस आधार पर बात की है? जितने भी संत हैं, चाहे पलटू साहब हैं, चाहे मीराबाई हैं, चाहे भीखा साहब हैं, चाहे दादू दयाल हैं, चाहे बुल्ले शाह हैं, चाहे बाबा फरीद हैं, चाहे रविदास महाराज हैं, चाहे नानक साहब जी हैं, उच्च कोटि के जितने भी संत हुए, वो सब बोले क्या? क्या संतों ने निराकार तक की बात कही क्या? नहीं नहीं नहीं, संतकाल तो साहिब के जन्म से प्रारंभ हुआ। निराकार की बात तो पहले से हो रही थी। क्या संतों ने आकर 5 नाम की बात बोली क्या? नहीं नहीं नहीं, 5 नाम तो पहले भी थे। वेदों में सोहम का उल्लेख मिलता है, निरंकार का उल्लेख मिलता है, ज्योति निरंजन का उल्लेख मिलता है, ओमकार का उल्लेख मिलता है, सशब्द का उल्लेख मिलता है। जितने भी शब्द हैं उनका उल्लेख मिल रहा है। आखिर ये संतत्व की धारा किस डगरिया की तरफ चल रही थी? वो क्या बोल रहे थे? अंदर की दुनिया की बात तो निर्गुण भक्ति में भी थी, जो पूर्व में हमारे ऋषि मुनि हुए, पंच मुद्राओं पर तो उन्होंने भी बात की थी, जिसे आजकल शब्द सूरत अभ्यास बोल रहे हैं, इसे अगोचरी मुद्रा कहते हैं। इसमें तो सुखदेव जी प्रांगत थे,
ये संतत्व की धारा नहीं है। ओमकार का प्रारंभ तो वेद काल से चल रहा है। वेद की हर इच्छा ओम से प्रारंभ होती है। इसलिए साहब ने एक शब्द बोला, ओमकार है जग को मूला, ओमकार में सब जग भूला। सोहम आदि तो ये पहले भी उच्चारण हो रहे थे। इसलिए साहब ने एक शब्द में बोला, रंकार खेचरी मुद्रा 10वां द्वार ठिकाना, ब्रह्मा विष्णु महेश आदि ले रंकार पहचाना, सिद्ध सात त्रिदेवा आदि ले 5 शब्द में अटके, मुद्रा साध रहे गट भीतर फिर औंधे मुंह लटके। तरकाल में जितने भी ऋषि मुनि हुए निराकार तक ही गए। जितने भी धर्मशास्त्र हैं उन सब ने निराकार तक की बात बोली। तभी साहब कह रहे हैं, रंकार खेचरी मुद्रा 10वां द्वार ठिकाना, ब्रह्मा विष्णु महेश आदि ले रंकार पहचाना, सिद्ध सात त्रिदेवा आदि ले 5 शब्द में अटके, मुद्रा साध रहे गट भीतर फिर औंधे मुंह लटके। परम पुरुष घर अधरतार है, अधरतार के आगे उसके आगे कोई न बखाने, सभी शब्द में पागे, उसके आगे भेद हमारा। यहाँ एक चौंकाने वाली बात हुई। इसलिए उस ज़माने में जब साहब का अवतरण हुआ तो देश में 2 ही धर्म प्रचलित थे। ईस्ट इंडिया कंपनी या विदेशियों का आगमन तो शाहजहां के शासनकाल में हुआ था। 15वीं शताब्दी में और 16वीं शताब्दी में, 16वीं शताब्दी में जिस समय कबीर साहब धरती पर आए, 14वीं शताब्दी के अंत में 1398 उनका कार्यकाल रहा। 15वीं शताब्दी, उस समय भारत में न डच आए थे, न फ्रांसीसी आए थे, न अंग्रेज आए थे। इसलिए हिंदू में देश में 2 ही धर्म प्रचलित थे, इस्लाम और हिंदुत्व। 2 ही धर्म प्रचलित थे उस समय। भाइयों, जितने भी धर्मशास्त्र हैं वो निराकार तक की बात बोले, पंच मुद्राओं तक की बात बोले। अगर आप जितने भी संत काल के संत लोग हुए उनकी वाणी का अध्ययन करेंगे तो पाएंगे कबीर साहब के नक्शे कदम पर सभी चले। सदगुरु की बात पहले उन्होंने ही आकर कही, उससे पहले सदगुरु शब्द नहीं था। ये एक पूर्ण सच है। अगर आज कहा जाए कि वायुयान का सृजन किसने किया तो यूँ कहेंगे राइट ब्रदर्स ने। हालांकि अभी उनकी तकनीक को और उच्च तरीके से इंजीनियर वैज्ञानिक चला रहे हैं, लेकिन प्रथम श्रेय और हवाई जहाज उड़ाने का राइट ब्रदर्स के पास है। उन्होंने किया। कोई क्या रेलगाड़ी का अगर सृजन किसने किया तो जेम्स वाट। हालांकि जेम्स वाट ने इतनी तेज़ रेलगाड़ी नहीं बनाई थी, पर यह पद्धति, ये विज्ञान उसी ने सृजित किया था। आज तो 350, 400 किलोमीटर स्पीड की रेलगाड़ियाँ चल रही है। राइट ब्रदर्स ने कल्पना नहीं की होगी कि सौरमंडल में भी आदमी जाएगा। आज अंतरिक्ष यानों द्वारा आदमी वहाँ भी जा रहा है। इसी तरह चौथे लोग की प्रथम बात करने वाला व्यक्तित्व कौन था? साहब थे। इसलिए उस समय दोनों धर्मों ने साहब का विरोध कर दिया था। जब साहब ने 15वीं शताब्दी के प्रारंभ में आकर अमरलोक की बात की थी तो दोनों धर्मों ने साहब का विरोध किया था, हिंदू भी मुसलमान भी, क्योंकि इस विरोध का एक कारण था, वो निर्गुण से भी ऊपर बात कर रहे थे। इसलिए दोनों धर्मों को लगा कि कबीर का व्यक्तित्व, कबीर की वाणी हमारे धर्म का विरोध है। ले सत्संगी ले मना ले सत्संगी ले मन नाम
सत्संगी नाम गुरु का ले मन रंगी नाम गुरु का तू ले सत्संगी